बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी आलू की बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी रेसिपीज बनाने का तरीका, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी आलू को देर तक महफूज करने का तरीका। रमज़ान मुबारक के लिए आप इसको बेहतर तरीके से महफूज कैसे कर सकते हैं विद मसाले के साथ। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप बेहतरीन और पूरी मालूमात हासिल कर सकें। तो आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप आलू लें, जितने आपने आलू सेव करने हैं रमज़ान के लिए इतने आप आलू लें। इसको आप धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें, इससे आप मिट्टी जो है वो उतार लें। आलू जो है वो आप दो किस्म के लें, एक आप लार्ज साइज़ का बड़े साइज़ का आलू लें और एक आप छोटे साइज़ का या दरमियाने साइज़ का आलू लें। बड़ा आलू जो है वो आप चिप्स के लिए महफूज कर सकते हैं और छोटे आलू से आप पकौड़ों के लिए महफूज कर सकते हैं। तो आप बड़े आलू इसको आप छिलका उतार लें, इसको आप काट कर इसका छिलका उतार लें या आप क्रश करके इसका छिलका उतार लें। आप देखें आलू क्योंकि न्यू है इसलिए इसका छिलका जो है वो बहुत ही पतला है, इसलिए अगर आप इसका छिलका ना भी उतारें तो इसी तरह भी आप इसको महफूज कर सकते हैं। अब देखें इतने बड़े आलू से कितना थोड़ा छिलका जो है वो उतरा है। इसी तरह अगर आप छिलका उतारना चाहते हैं तो उतार कर आप इसको धोकर साफ कर लें और फिर आप इसको काट लें। पहले मैं आपको बताऊंगी लार्ज साइज के आलू को काट कर चिप्स की शक्ल में काटने का तरीका। तो इसके लिए आप बड़े साइज का आलू लें, इसको आप स्लाइस दरमियाने साइज के टुकड़ों में काट लें। देखें इस तरह आप इसको तकरीबन आधे इंच की मोटाई में स्लाइस काट लें, लंबाई में काट लें। इस तरह के आप इसके टुकड़े काटें और फिर आप एक टुकड़ा लें, इसको आप एक साइड से काटते जाएं। इसको आप फिंगर्स चिप्स की शक्ल में काट लें। इसको आप हाथ के साथ छुरी के साथ भी काट सकते हैं या आप चिप्स को मशीन के साथ भी काट सकते हैं। अगर आप मशीन से तैयार करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन मशीन से तैयार करने से चिप्स जो है वो मोटी बनती है और हाथ से ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की चाहे चिप्स जो है वो काट सकते हैं। इसी तरह आप सारी चिप्स जो है वो काट लें, इसको आप एक साइड पर रख दें। अब मैं आपको बताऊंगी पकौड़ों के लिए आलू को काटने का तरीका। इसके लिए आप छोटे साइज़ का आलू लें, इसको आप इस तरह स्लाइस ब्रीक ब्रीक काट लें। अब आप 3 से 4 पीस ऊपर नीचे रखकर तयदार रखकर जमा कर लें और फिर आप इसे एक हाथ में रखकर दबाकर दूसरे हाथ की मदद से आप इसको काटते जाएं। इस तरह भी आप इसको मुनासिब तरीके से कम वक्त में ढेर सारे आलू काट सकते हैं। या आप एक पीस लें, इसको आप जिस तरह आपने चिप्स काटी है इस तरह भी आप काट लें, लेकिन इसको आप चिप्स से कदरे ब्रीक काटें। इसी तरह आप पकौड़ों के आलू जो हैं वो इस तरह ब्रीक जो है वो काट लें। इसको काटने के बाद अब आप इसको पानी में डालकर धो लें। इसको आप अच्छी तरह धोकर साफ़ करें, 2 से 3 दफ़ा आप इसका पानी चेंज करें ताकि पानी जो है वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। अब आप पानी को उतारने के लिए आप कोई भी जालीदार बर्तन लें, कोई भी जालीदार बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आप आलू जो हैं वो डालें। इस तरह आप देखेंगे कि पानी जो है वो नीचे रिमूव हो जाएगा और आलू जो हैं वो बर्तन में रह जाएंगे। इस तरह आप आसानी के साथ पानी जो है वो उतार सकते हैं। इसी तरह आप पकौड़ों के आलू को तैयार करके इसे कपड़े पर या बर्तन में फैला दें। इसी तरह आप चिप्स के आलू को भी इसी तरह आप धोकर साफ़ कर लें और इसका पानी जो है वो उतार लें। दोनों को तैयार करने के बाद अब आप चूल्हे पर देगची या कढ़ाई कोई भी बर्तन रखकर इसमें पानी गर्म करें। जब पानी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप इसमें 1 चम्मच नमक डाल लें। नमक डालने से आलू जो हैं या कोई भी सब्ज़ी महफूज करें तो वो ख़राब नहीं होगी। और फिर आप इसमें 1 चम्मच चीनी डालें। चीनी डालने से आलू का कलर जो है वो चेंज नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसको मिक्स करें अच्छी तरह। इसको पानी में मिक्स करने के बाद आलू इसके अंदर डालें।
आलू डालने के बाद आप इसको 1 मिनट के लिए इसके अंदर पकने दें, साथ में चम्मच चलाते रहें। 1 से 1.5 मिनट तक आप इसको पानी में गरम करें, फ्राई करें, बॉईल करें और फिर आप इसको निकाल लें। इस तरह आप आलूओं को अच्छी तरह पानी से निकाल कर इसका पानी रिमूव कर लें। अगर आप इस तरह इसको बॉईल नहीं करना चाहते तो आप किसी भी जालीदार बर्तन में या किसी भी जाली में डालकर जाली को आप पानी में गर्म पानी में रखें, तो इसी तरह भी आप आलूओं को गर्म करके महफूज कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको आसानी लगे या आप जैसे चाहें आप आलूओं को इस तरह तैयार कर लें। लेकिन अगर आप बर्तन में डालकर गर्म पानी पर रखते हैं तो इसे आप 2 से 2.5 मिनट के लिए रखें। फिर आप इसको अच्छी तरह इसका पानी जो है वो रिमूव करने के बाद अब आप इसको किसी भी सूती कपड़े पर डालकर इसे फैला दें ताकि आलू जो है वो खुश्क हो जाएं। चिप्स के आलू को भी इसी तरह और पकौड़ों के आलू को भी इसी तरह अलग अलग कपड़े पर डालकर फैला दें। इसे आप 5 से 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख दें या आप इसी तरह इसको रख दें ताकि पानी जो है वो इसका अच्छी तरह खुश्क हो जाए, जज़ब हो जाए, कपड़े के अंदर अच्छी तरह रिमूव हो जाए। दोनों तरह के आलूओं को आप अलग अलग या एक ही कपड़े पर डालने के बाद फैलाने के बाद अब आप इसको सूती कपड़े के साथ या आप टिश्यू पेपर के साथ इसको आप दबाकर इसका पानी जो है वो खुश्क कर लें। इसका पानी जो है वो अच्छी तरह जज़ब कर लें। ख्याल रहे कि अगर आपने आलू जो महफूज करने हैं इसका पानी आप अच्छी तरह खुश्क करें। देखें इस तरह पानी जो है अच्छी तरह खुश्क हो जाए। अब आपको आलू का टुकड़ा बिल्कुल खुश्क नज़र आ रहा है। इसी तरह आप पकौड़ों के आलू भी तैयार कर लें। दोनों तरह के आलू को आप अच्छी तरह खुश्क करें, इनका पानी अच्छी तरह रिमूव करें और फिर आप इनको अलग अलग बर्तनों में जमा कर लें। अब आप अलग बर्तन में चिप्स के आलू डाल लें और इसी तरह आप अलग बर्तन में पकौड़ों के आलू जमा करके डाल लें। इसी तरह आप इनको महफूज करें। अगर आपने इसको रमज़ान के लिए महफूज करना है तो भी इस तरह से महफूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे साल भर के लिए महफूज करना चाहते हैं तो भी इस तरीके से आप आलूओं को महफूज कर सकते हैं। आप इस तरीके से जितनी देर चाहे आलू जो हैं वह महफूज करें, आलू ख़राब नहीं होंगे। बर्तन में डालने के बाद आप इसके ऊपर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लगाएं और फिर आप कॉर्नफ्लोर को आलू के टुकड़ों में अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको आप उछाल कर बर्तन को उछाल कर भी अच्छी तरह आलूओं के टुकड़ों से कॉर्नफ्लोर को जो है वो मिक्स कर सकते हैं या आप इसको हाथ के साथ मैश करके मिसल कर अच्छी तरह इसको कॉर्नफ्लोर इसके ऊपर लगा सकते हैं। आप देखें कि टुकड़े के गिद कॉर्नफ्लोर जो है वो कितना अच्छे तरीके से लगा है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। बिल्कुल सारी सतह पर अच्छी तरह कॉर्नफ्लोर जो है वो लिपटा है। इसी तरह आप इसको तैयार कर लें। ये हमारे पकौड़ों के आलू थे, इसको आप तैयार करके एक साइड पर रखें। अब आप चिप्स के लिए जो आलू थे उसको भी आप इसी तरह इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाकर पकौड़ों के आलू की तरह आप इसको अच्छी तरह महफूज करें। इसके गिर्द कॉर्नफ्लोर जो है वो अच्छी तरह लिपटा लें। देखें दोनों तरह के आलूओं को तैयार करने के बाद अब आप इसको जाली में डालकर इसका कॉर्नफ्लोर जो है वो उतार लें। इसको आप उछाल कर भी उतार सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे जाली में डालकर इसको झटका देंगे तो इस तरह जो एक्स्ट्रा आटा है कॉर्नफ्लोर है वो नीचे गिर जाएगा और मुनासिब साइज का आटा जो है वो कॉर्नफ्लोर के गिर लिपट जाएगा। जो एक्स्ट्रा आटा है वो नीचे गिर जाएगा। इसी तरह आप सारे आलूओं को ये अमल दोहराते जाएं और इनको साफ कर लें। अब आप बाकी आलू जो हैं वो भी आप इसके अंदर डालें और इसको आप अच्छी तरह झटकर इसका एक्स्ट्रा आटा जो है वो निकाल लें। इस तरह आलू को आप बेहतरीन तरीके से महफूज कर सकेंगे, साफ भी कर सकेंगे। इसको तैयार करने के बाद आप एक साइड पर रखें और पकौड़ों के आलू को भी इसी तरह आप तैयार कर लें। दोनों तरह के आलू को बेहतरीन तरीके से तैयार करने के बाद अब आप इनको अलग अलग बर्तनों में रखें। आप देखें कि दोनों तरह के आलू जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इनको आप महफूज करने से पहले 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। इससे आलू जो है वो बेहतरीन तैयार होगा।
अब आप 10 से 15 मिनट के बाद आलू को निकाल लें। आप एयर लैक थाली इस तरह की आसानी से बाजार से मिल जाती है, वो आप थैलियाँ लें या आप कोई भी डिब्बा वगैरह लें। इसमें आप एयर डिब्बा इसमें आप डालकर आलू को महफूज कर लें। अगर आप थैली में डालना चाहते हैं तो थैली की गुंजाइश के मुताबिक आप इसमें आलू डाल लें। इसको फुल नहीं भरें, इसके आप 1 से 1.5 इंच ऊपर से हिस्से से खाली रखें और फिर आप इसको दबाकर इसका मुंह बंद कर लें। इसी तरह चिप्स के आलू को डालने के बाद अब आप पकौड़ों के आलू को भी इसी तरह थैली में डालें और इसको आप फुल नहीं भरें। ज़रूरत के मुताबिक, थैली की ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें आलू डालें और इसको दबाकर अच्छी तरह सेट कर लें। इसी तरह इसको सेट करने के बाद आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखें। इसको आप निचले खाने में नहीं, ऊपर वाले खाने में रखें। अगर निचले खाने में रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। आप इसको ऊपर वाले खाने में रख कर देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मसाला बनाने का तरीका। तो इसके लिए आप खुश्क धनिया साबुत 3 से 4 चम्मच लें, जीरा 2 से 3 चम्मच साबुत लें और अजवाइन 1 चम्मच लें। अब आप इसमें कसूरी मेथी 2 चम्मच शामिल कर लें और फिर आप इसमें गोल मिर्च 10 से 15 पीस इसमें डाल लें। अगर आपके पास गोल लाल मिर्च नहीं है तो आप लंबी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे साबुत मसालों को डालकर आप इसको पीस के लें। इसको आप अच्छी तरह पीस लें। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप इसको कूट भी सकते हैं। इसको आप कूट कर नरम कर लें, लेकिन ख्याल रहे कि आप इसको पीसते हुए या कूटते हुए आप इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना, क्योंकि आप पकौड़ों के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं, इसलिए आप इसको मोटा मोटा पीसें। मोटा मोटा मसाला तैयार करने के बाद अब आप इसको निकाल लें। इसको आप निकाल कर प्लेट में या किसी भी बाउल में डाल लें। आप देखें कितना अच्छा मसाला जो है मोटा मोटा तैयार हुआ है। इसके अंदर आप पीसे मसाले शामिल करें। इसमें आप सुरख मिर्च 1 चम्मच शामिल कर लें, हल्दी पीसी हुई 1 चम्मच डाल लें। फिर आप इसके अंदर काला नमक आधा चम्मच शामिल कर लें और वाइट नमक 1 चम्मच डाल लें। इसके बाद आप इसमें चाट मसाला 2 चम्मच शामिल कर लें। 2 चम्मच चाट मसाला डालने के बाद आप इसमें कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच चाट मसाला डालने के बाद आप इसमें 2 चम्मच चिकन पाउडर डाल लें। इन सारे पीसे मसालों को आप इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इनको आप चम्मच के साथ अच्छी तरह इसमें मिक्स करें और फिर आप इसको महफूज करें। इस तरह से आप मसाला बनाएंगे तो बनाकर आप पूरे रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप जो भी चीज़ फ्राई करेंगे वो बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनेगी। महफूज करने के लिए आप इसे प्लास्टिक की या आप शीशे की कोई भी डिब्बी लें, इसे धोकर साफ कर लें, ये गीली ना हो। इसको अच्छी तरह खुश्क करने के बाद आप इसके अंदर मसाला डालें। शीशे की गुंजाइश के मुताबिक आप इसमें मसाला डालकर इसका ढक्कन बंद करके इसे महफूज करें। इस तरह से आप इसे टाइम और वक़्त की बचत के साथ बेहतरीन जायकेदार रेसिपीज बना सकेंगे। इसको आप एक दफ़ा बनाएं और महीनों तक इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ पकौड़े कैसे बनाने हैं। इसके लिए आप आलू लें 1 थैली, इसमें डाल लें। फिर आप इसमें पालक 1 कप डाल लें। अब आप इसमें प्याज 1 अदद और 3 से 4 हरी मिर्च, अगर आपको पसंद है तो ये दोनों चीज़ें डाल लें, अगर नहीं पसंद तो आप इसको छोड़ दें। इसके बाद आप इसमें 2 से 3 चम्मच मसाला शामिल करें और फिर आप इसमें आधा कप बेसन डाल लें। बेसन डालने के बाद इन सारी चीज़ों को एक बाउल में या बर्तन में डालने के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख दें, ताकि आलू जो है वो नरम हो जाएं, अपना पानी छोड़ जाएं, पालक जो है वो भी अपना पानी छोड़ जाए। इन सारी चीज़ों को आप कुछ देर तक आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप मिक्स करेंगे तो जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे तो ये नरम होते जाएंगे और पानी छोड़ते जाएंगे। इसको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए आलू में लचक पैदा हो चुकी है, इसी तरह नरम हो चुके हैं। अब आप इसको मिक्स करते जाएं और पकौड़ों के मसाले की तरह बना लें। अगर आप इसमें पानी लगाएंगे तो ये ढीला हो जाएगा। इसको आप इसी तरह मिक्स करें। पकौड़ों का मसाला जो है वो तैयार कर लें। आप नमक चेक कर लें, टेस्ट के मुताबिक आप नमक इसमें और भी डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद आप इसे मसाले को तैयार करने के बाद अब आप घी या ऑयल को गर्म कर लें।
ये चेक करने के लिए कि घी गर्म हो चुका है, आप एक पीस इसमें डालें। अगर पीस फ्राई होना शुरू हो जाए तो आप पकौड़े इसमें डालना शुरू कर दें, लेकिन अगर पीस फ्राई ना हो तो आप इसे मज़ीद गर्म कर लें। अब आप एक एक चम्मच भर कर इसमें पकौड़े डालते जाएं। इसको आप चम्मच के साथ भी डाल सकते हैं या आप इसको हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं। आप हाथ की मदद से थोड़ा सा मेज़ा लें और इसको आप पकौड़े की शक्ल में बर्तन के अंदर, कढ़ाई के अंदर डालते जाएं। अब आप इसको फ्राई करें। इसको आप नॉर्मल आंच पर फ्राई होने दें, इसको आप तेज़ आंच पे फ्राई ना करें। अगर आप इसे ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो पकौड़ा जो है वो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। इस तरह से बदमज़ा सा पकौड़ा तैयार होगा, क्रिस्पी पकौड़ा तैयार नहीं होगा। बेहतरीन मज़ेदार और क्रिस्पी पकौड़ा तैयार करने के लिए आप इसको नॉर्मल आंच पर डीपली फ्राई करें। साथ में आप इसको हरकत देते जाएं ताकि पकौड़ा जो है वो चारों साइड से क्रिस्पी ब्राउन हो। जब ये ब्राउन हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए तो आप इसको निकाल लें। इसको आप निकाल कर इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव कर लें। इसका ऑयल अच्छी तरह झटक कर रिमूव करें और फिर आप इसे कागज़ पर या टिश्यू पेपर पर रखें ताकि इसका ऑयल जो है वो जज़ब हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ चिप्स फ्राई करने का तरीका। तो इसको आप चिप्स को इसके अंदर डालें और इसको फ्राई होने दें। चिप्स को आप पहले तेज़ आंच पे फ्राई करें। जब चिप्स जो है 2 से 3 मिनट फ्राई हो जाए, 2-3 मिनट के बाद आप इसमें चम्मच के साथ इसको हरकत देते जाएं ताकि पीस जो जुड़े हुए हैं वो अलग हो जाएं और चिप्स जो है वो क्रिस्पी ब्राउन हो, चारों साइड से पीस जो हैं ब्राउन हो जाएं। जब चिप्स इस तरह के ब्राउन हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए तो आप इसको निकाल लें। अब आप चिप्स को निकाल कर एक प्लेट या बाउल वगैरह में डालें। फिर आप इसके ऊपर चाट मसाला 1 या आधा चम्मच डालें। चाट मसाला डालने के बाद आप इसको झटक कर मसाला जो है वो अच्छी तरह टुकड़ों के गिर्द लगा लें। इसी तरह हमारी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चिप्स जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको आप कम वक्त में देर तक महफूज कर सकते हैं। आप देखें चिप्स कितनी अच्छी और क्रिस्पी तैयार हुई है और नरम भी है, गली हुई भी है, सख्त बिल्कुल नहीं है। इस तरह आप चिप्स को और पकौड़ों के लिए कम वक्त में बहुत ही ज़ायकेदार मसाला और आलू जो है वो बनाकर पूरे रमज़ान के लिए आज ही रख लें। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा तरीका आलू महफूज करने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको मसाला और आलू का तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।